बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है सियासी अहवाल और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, मैं मौजूद हूं आज रावलपिंडी के हल्का NA 56 में। और अगर सूबाई असम्बली के हल्के की बात करें तो PP 17 है ये जी। और यहाँ से बड़े बड़े बुर्ज और बड़े बड़े नाम जो हैं वो इलेक्शन के लिए मैदान अमल में है। लेकिन इस इलाके के जो लोग हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, चूँकि ये लोग बारहा यहाँ से मुंतखब होते रहे। और अब इस इलाके के लोगों से ही बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ से जो लोग मुंतखब होते रहे क्या उन्होंने इस इलाके के काम किए नहीं किए, इस इलाके के जो दरीना मसाइल थे उन पर कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो अपने प्रोग्राम सियासी अहवाल के ज़रिए हम लोग आज इसी हल्के की आवाम से डिस्कस करेंगे। मुझे आपके मेज़बान को हमेशा आपका साथ चाहिए होगा, हर मकाम पर आपने साथ दिया, आज भी मेरे साथ रहिएगा। शान, ये बताओ कि इस इलाके के अंदर मसले मसाइल क्या हैं? मसले मसाइल तो फ़िलहाल भाई कोई नहीं है, पहले काफ़ी थे, अभी सही है माहौल। अच्छा पहले मतलब के लड़के होते थे ख़राब होते थे ना, अभी ठीक है लड़के। यार, मैंने लड़कों की बात नहीं की, इलाके की बात की है। पानी है इस इलाके में, इलाके में सही आ रहा है, पानी गैस सही आती है। सफाई भी सही आ रही है। नवाज शरीफ का दौर जो था ना, उसके काम हुए हैं, अभी तक चल रहे हैं सही। नवाज शरीफ के दौर में हाँ, अभी तो साढ़े पीछे सफाई वाला आया सिस्टम, ठीक है। जो सफाई वाला वो भी ओके है, ट्यूबवेल भी बनाए थे नवाज शरीफ ने, जो काम नवाज शरीफ ने कराए थे ना, ओके हो गया काम। अच्छा उसके बाद जब इमरान खान आया फिर कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा। फिर तबाही हुई है मुल्क की। तो फिर मसले मसाइल अभी हल कैसे हुए यार? मसले उसी टाइम की हाल हैं, अभी तक चल रहे हैं, बस गुजारा हो रहा है। अच्छा, हाँ गुजारा हो रहा हाँ, उसके बाद तो काम रोले में ही है। था। आगे गुजारा होगा। आगे नवाज शरीफ आए तो हो सकता है, नहीं तो फिर ये जो है सब कुछ गर्क हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, यानी नवाज शरीफ आएगा तो नवाज शरीफ आएगा तो होगा। इधर आओ यार, क्या नाम है छोटे? नबील है नाम। जी जी। क्या मसाइल हैं इस इलाके के? इस इलाके के यही मसाइल हैं सर, इधर गैस आती नहीं है, मतलब कि गैस इधर कुछ है ही नहीं। बिल इतने आते हैं, 40-40 हज़ार 20-20 हज़ार बिल आता है, गैस ज़रा नहीं आती। ये टैक्स भाई तो कह रहा है मसला ही को नहीं है, सब अच्छे की रिपोर्ट है। सब अच्छे की रिपोर्ट तो जिनके घर में गैस है उनके घर में सब अच्छे की रिपोर्ट है। जो गरीब बंदा है वो 350 की बाहर सिलेंडर में गैस भरवा के लेके जाए, पेट्रोल है 200 कुछ रुपये लीटर पेट्रोल जा रहा है, और मसले मसाइल किस तरह नहीं है। और गरीब बंदे के लिए ना सबसे बड़ा मसला यही है, गैस आती नहीं है, बिल इतने ज़्यादा जो लोग यहाँ से मुंतखब होते रहे उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्या किया है, जब इलेक्शन आते हैं अपना काम करवा लेते हैं गरीब बंदे को। जब गरीब बंदा जब अपनी आवाज़ उठाने के लिए बोलता है उसको वो बोलने ही नहीं देते। अब बोलने देते नहीं है। यहाँ पे खड़े हों चौक में 10 बंदे, एक बंदा खड़ा होगा, एक लड़ होगा और 10 पीछे हो जाएंगे। एक को मारे होंगे और 10 साइड पे तमाशा देख रहे होंगे। मसला क्यों नहीं है, सारे इकट्ठे खड़े हों ना, ये जितने भी ये सपोर्ट दे रहे हैं ना, मतलब कि वोट दे रहे हैं, ये सारे इकट्ठे वोट दें ना, कि बोले ना कि गैस आ रही क्यों नहीं है, बिल पे टैक्स क्यों लगाए जा रहे हैं। बिजली के, अब गर्मी आ जाएगी, बिजली के बिलों पे टैक्स लगा देंगे, फिर 30-30 40-40 हज़ार बिजली के बिल आ जाएंगे। मसला चलिए, अब अमीर बंदों के लिए कोई मसला नहीं है, गरीब के लिए ज़्यादा मसला है। और इस बस सर मकसद ये है ना कि जो भी आए ना, कि वो हक के लिए आए, इंसाफ के लिए आए, जो मुल्क को सही बेहतरी के लिए लाए। बहरहाल ये ना है कि अपना काम कर ले और गरीब बंदे को पीछे छोड़ दे। बड़ी खूबसूरत, मेरे इस भाई ने क्या नाम बताया? नबील नाम है मेरा। नबील ने बड़ी खूबसूरत बात की है जी, कि जो भी आए इंसाफ के लिए आए, इस मुल्क के लिए आए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए आए, और ना कि सिर्फ अपने लिए आए और अपनी जेबें भरें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? ये 1 मिनट इसको उतार लें ज़रा। क्या नाम है सर जी? रियाज। रियाज साहब, ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि इस हल्के से जो लोग पहले इलेक्ट होते रहे हैं उन्होंने इस हल्के के लिए क्या किया है? भैया पहली बात तो यह है कि जो भी आए अवाम की बेहतरी सोचे। इस वक्त जो भी है अवाम की बेहतरी सोच रहा। हमारे को वो लीडर चाहिए जो खुदा तरस हो, अवाम को सोचे, अवाम की भलाई का सोचे। ऐसा कोई लीडर है आपकी नज़र में जिसको सिर्फ बराह रास्त आवाम से लगाओ और वो आवाम की ही सोचता हो? और मैंने तो अपने पूरे कैरियर में अभी तक ऐसा कोई बंदा देखा नहीं। वो आपकी बात सही है, अल्लाह पाक ही इनको हदायत दे, हम तो कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह पाक इनको हदायत दे, कोई अल्लाह पाक ले जैसा बंदा ले आए जो अवाम की सोचे, गरीब अवाम की, क्योंकि इस वक्त गुजारा बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल गुजारा है कि आप सोच नहीं सकते। सर, फिर हालात कैसे बेहतर होंगे? हालात वैसे तो हो गए, ऐसी अवाम को चाहिए कि सोच समझ के वोट दे, सोच समझ के वोट दे।
उस आदमी को मुंतखब करे जो आवाम की भलाई के लिए कुछ सोचे, आवाम की भलाई के लिए कुछ काम करे। ठीक है, ठीक हो गया जी। बिल्कुल बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि आवाम को जो भी फैसला करना चाहिए वो सोच समझ के करना चाहिए और जिसको भी वोट देना चाहिए सोच समझ के देना चाहिए। इस तरफ चलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्शा साइड पे लगाएं, साइड पे रास्ता ब्लॉक करके सानू भी ना मरवाना। थोड़ा आगे लाया, जो रिक्शा लगा रहे थे रिक्शे को ब्लॉक कर रहे थे रोड को, अब रोड हमने ब्लॉक नहीं करने देनी, उनके पीछे चलते हैं, उधर ही जाके इनसे बात करेंगे, इधर ही जाके इनसे बात कर लेंगे। इधर आए भाईजान, इधर आए जी। अस्सलाम वालेकुम, इधर आए, इधर आए। क्या हाल है भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई का? महमूद। महमूद साहब, ये बताइएगा इसी इलाके से ताल्लुक़ है? जी, चनियोट से। अच्छा, चनियोट से ताल्लुक़ है। यहाँ पे कितने अरसे से मुकीम है जी? 10 साल से। ये बताएं इस इलाके के मसले मसाइल क्या हैं? देखो जी, इस इलाके के माशाल्लाह हमारे इलाके की निस्बत तो बहुत अच्छे ठीक है, निज़ाम, रोडें अच्छी हैं, सीवरेज का निज़ाम है, बिजली है, गैस है। जो हमारे चनियोट में है उधर नालियाँ नहीं है, सोलंग नहीं है, काफ़ी सारे उधर मसले मसाइल हैं। तो इधर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ये इनके जो MP MNAs हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं उनकी निस्बत से। उनकी निस्बत अच्छा काम करते हैं। एक और भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक, खैर खैरियत। चादर थोड़ी सी नीचे कर लें, खैर है, कोई बात नहीं। ये बताएं सर, इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल हुए नहीं हुए? जो लोग यहाँ से पहले मुंतखब होते रहे हमेशा सबज़ बाग दिखाकर, उन्होंने इस इलाके की तकदीर बदलने के लिए क्या क्या इकदाम किए, और क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार इस हल्के से मुंतखब हुआ है जिसने इस इलाके के लिए सही मानों में खिदमत की है? असल में ये जो हमारा इलाका था ये तो दही इलाका था और तकरीबन ये पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट हुई है। लेकिन जो काम पहले जो MNAs और MPs ने किए थे वो तकरीबन सारे फारिग इसलिए हो गए कि 5 मरले का घर है वो अब 5 घरों पे मुश्तमिल हो गया। पहले एक ख़ानदान रहता था, अब 5 ख़ानदान है। तो इसीलिए जो है ना हमारे तकरीबन पिंडी में गैस, बिजली, पानी और सीवरेज और ये सारी चीज़ों के अब मसाइल एक मरतबा फिर जो है ना वो सार उठा रहे हैं, क्योंकि अब ये गुंजान आबादी एक शहर होगी और उसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई है। तो सर ये बताइएगा कि फिर अगर इस इलाके के मसाइल वैसे ही हो जाएंगे, पानी का इशू होगा, गैस का इशू तो चले समझ में आती है, एक दरीना मसला है, पूरे पाकिस्तान का इशू है इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर, और लेकिन कुछ इलाकों में हमने देखा कि पानी नापैद है, कुछ इलाकों में हमने देखा कि अभी भी सर्दी का मौसम है और फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और बिजली जो है वो आती नहीं है, लोग जो हैं वो उकताए हुए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। सर मसाइल हल कौन करेगा? सर मसाइल तो अल्लाह ही हल करेगा। वैसे हमारे तो ये अब देखें ना 13 नंबर गली में मैं रहता हूँ, सर्विस रोड, तकरीबन पिछले 8 महीने से हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस है ही नहीं। पानी सिर्फ डैम की लाइन है एक जो 1 घंटा रात को आती है, तो पूरी आबादी उसी से पानी भरती है। तो मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो है ना कोई होते हैं मंसूबे होते हैं जो 20 साल के लिए 30 साल के लिए होते हैं। तो हमारी ये बदकिस्मती है कि पिंडी में जो भी काम हुए हैं वो वक्ती एक गली को सहूलत होगी, 3 गलियां जो है ना वो डाउन होगी, उनको मसाइल पैदा हो गए। तो इसलिए मेरे ख्याल में इंतज़ामी जो है मामलात हैं वो सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहे। बाकी फ़ंड तो यहाँ पे हनीफ अब्बासी साहब, राजा हनीफ साहब ने बेशुमार लगाए हैं, गलियाँ बनी हैं, एक गली 6 मरतबा बन चुकी है, लेकिन मसाइल बढ़े हैं। उसका ये है कि ज़ाती तल्लुक़ को देख के, इज्तिमाई मामलात को देख के ना अगर मामले हल हों तो फिर हल हो सकते हैं। इज्तिमाई मामलात को देख कर मामलात हल होने चाहिए। बिल्कुल नाजरीन, कोई भी मनसूबा हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो आवाम के लिए होना चाहिए और अवामी मनसूबा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। शरीफ साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। शरीफ गवर्नमेंट करेंगे इस मरतबा इस मुल्क में? क्या गवर्नमेंट करेंगे, ये चोर हैं ये साहब, और क्या करेंगे? ये बताएं जो लोग जो ये फिर आपने पैसे दे के इधर आ गए हैं, जो सही बंदा है उसको अंदर कर दिया है। अच्छा हाँ। ये बताएं जो लोग इस इलाके से पहले मुंतखब होते रहे हैं उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये क्या किया उन्होंने? अच्छा, कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया। सिरे से ही कुछ नहीं किया, सिरे से ही कुछ नहीं किया। हाँ ना, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वहाँ भूखी मार रही है। कुछ भी नहीं किया जी, वाम भूखी मारे। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, इधर आओ बुजुर्गो। सर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। बुजुर्गो, इस इलाके से जो लोग वोट लेते रहे हैं, मुंतखब होते रहे हैं, उन्होंने इस इलाके के लिए कुछ किया है या नहीं किया?
क्या किया है यहाँ पे? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पानी देखो, कल कितनी बारिश हुई है तो रात को 4-4 घंटे यहाँ पे लोग खड़े रहे हैं इस पानी की खातिर। पानी निकालने की देखो पानी निकालने की खातिर, और पीछे देखो सर्विस रोड पे, ठीक है, रात को 4-4-5-5 घंटे इधर इंतजार करके पानी उतरे तो हम घर जाएं। 75 ठीक है। नाले तोड़े हैं, बनाए हैं, उसके बावजूद वो पानी उधर ही रुका हुआ, बस पैसे खा के नाले उधर तोड़ के बना दिया, बस जी बन गया है जी। फिर मसाइल का हल कौन कौन है जी? शहर का गवर्नमेंट का चाहिए ना, जो ये वोटें लेते हैं उनका काम है ना, ये आवाम का काम तो नहीं है कि आवाम ये रोडें बनाए या मतलब इन कामों को करे। नहीं, क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं? आप ठीक कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का काम है, मैंने कब कहा ये आपका काम है, लेकिन कौन फिर हल करेगा जी? मसले हल कौन करेगा? यहाँ जो हल्कों में मुंतखब होते हैं उनको चाहिए ना वोट लेने की, घर घर आ जाते हैं, जब काम हो 5 साल बाद मुंह आके दिखाते हैं जी हम वो तो कहते हैं हम आपके बाप हैं, जब सीटें मिल जाती हैं उसको कहते हैं कि हम तो आपको जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं, आप कौन हैं, किधर से आए आप? ठीक हो गया जी नाजरीन, ये सूरत हाल है। इस तरफ चलेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। चूँकि हल्का NA56 है जी और बड़ा हल्का है ये, बड़े हल्के के मसाइल भी डेफिनेटली बड़े होंगे और मसाइल हैं इस इलाके में। नाजरीन सुफियान मेरे साथ रहेगा जी। और अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर जी? ये उतार लें ज़रा, अपने चेहरे का दीदार करा दे भाईजान हमें। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है? मुजतबा अली। मुस्तफा भाई, इस इलाके के मसले मसाइल क्या हैं, जानना चाहते हैं हम आपसे। सर इस इलाके का तो बस यही रश कश है, देख रहे हैं जब बारिश होता है पानी ज़्यादा इधर आ जाता है तो ट्रैफिक वो ज़्यादा वाला पानी आता है, जब बारिश होता है, ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। जी जी जी, बिलावल भुट्टो वाला, जो ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, तो रश कश भी ज़्यादा होता है। इधर रेडियाँ भी आप देख रहे हैं, जो मतलब ये है कि रश कश की वजह से आवाम को भी थोड़ा बहुत तकलीफ़ है, और रश कश ट्रैफिक के लिए कुछ ना कुछ निज़ाम बनाना चाहिए। ट्रैफिक के लिए निज़ाम बनाना चाहिए। ये बताइएगा, जो लोग यहाँ से पहले मुंतखब होते रहे हैं, वोट्स लेते रहे हैं, इक़्तिदार की कुर्सी पे मज़े लूटते रहे हैं, उन्होंने क्या किया इस इलाके के लिए? सर जो भी आता है और इसी तरह अपने इसमें चला जाता है, खाते पीते हैं और चले जाते हैं, काम आवाम के लिए कोई नहीं करता है। आते हैं बस अपना पेट भर के चले जाते हैं, कोई ख़ास काम कोई नहीं करता है यहाँ पर। फिर सर काम कौन करेगा? सर काम अभी जिसको हम वोट अभी मुंतखब करेंगे सोच समझ कर, तो वही काम कराएंगे, इससे ज़बरदस्ती कराएंगे और तो कोई तरीका है नहीं। ज़बरदस्ती वाला तो मामला हमें नज़र नहीं आता कहीं पे भी। तो सर क्या करें, हमें भी डर लगता है। ठीक है, वो खुल कर कह भी नहीं सकते हैं कुछ। ठीक है जी सर, खुल कर कह भी नहीं सकते हैं कुछ। इस तरफ चलते हैं जी, और बल्कि नाजरीन अब ऐसा करेंगे कि यहाँ से निकलेंगे, इसी हल्के के किसी और इलाके में जाएंगे, वहाँ पे कुछ लोगों से जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के हल्का NA56 के अंदर, और मेरे साथ कुछ नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। यूथ का एक बड़ा अहम किरदार होता है किसी भी मुल्क की जो है वो तकदीर बदलने के हवाले से, क्योंकि यूथ ही है जो इस मुल्क का आगे जाकर मुस्तकबिल बनेगी और इस मुल्क की भाग दौड़ संभालेगी, वो यूथ ही है। तो नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं जी, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि इस हल्के के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं, जो दरीना मसाइल हैं वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। क्या नाम है भाई? जी मामून बशीर मेरा नाम है। मामून, ये बताइएगा कि इस इलाके का जो बुनियादी मसला है वो क्या है? जी इलाके के मसले बहुत ज़्यादा मसले हैं, आपको अगर बताना शुरू कर दें तो टाइम बहुत कम है। नंबर 1 सबसे बड़ा मसला जो है मंशियात का मसला है, जो हमारे इस इलाके मेन में है। मंशियात फरोशी बहुत ज़्यादा आम है और शरीफ आदमी तो बहुत मुश्किल से बाहर निकल सकता है। और दूसरा बड़ा मसला ये मेन जो है ना, यहाँ पे तो चले गैस का इशू नहीं है, नीचे जो महल्ले हैं ना, नीचे कब्रिस्तान वाली साइड पे वहाँ पे गैस का बहुत इशू है, तो बेचारे गरीब लोग बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। और एक बहुत ही अहम मसला कब्रिस्तान का मसला है, जो कब्रिस्तान में बिल्कुल जगह नहीं है, और बेचारे जब गरीब आदमी है तो यहाँ पे तो जीना मरना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मरना मुश्किल हो गया, तो ये बताइएगा जो लोग इससे पहले इस इलाके से मुंतखब होते रहे हैं, उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया? उन्होंने क्या किया, अगर किया होता तो आपको नज़र आता, वही पुराने नारे, पुराने खोखले दावे। अब देख लें हर पार्टी ने यहाँ पे मतलब पिछले 5 साल रहे हैं फैज़ल हसन चौहान साहब PTI के, उससे पहले हनीफ एडवोकेट साहब है नून लीग के। तो अगर उन्होंने कुछ किया होता तो अभी इनको यहाँ आके ये चीज़ें दिखानी नहीं पड़ती, ना वादे करने पड़ते कि हम अगले 5 साल आपके लिए ये करेंगे, दावे नहीं करने पड़ते। तो आपके सामने जो कारकर्दगी उनकी है, डिलीवर किया होता तो लोग खुद ही वोट दे देते। ऐसे ही है, उनको मांगने की ज़रूरत ना पड़ती, उनके घर घर जाने के लिए कॉरन मीटिंग्स वगैरह ये कुछ करने की ज़रूरत ना पड़ती, लोग खुद जाते हैं उनके पास। तो फिर आगे मसाइल कौन हल करेगा? कौन नज़र आ रहा है? कोई है जिसने आके भागदौड़ संभालनी है तो बेहतरी है?
जी इंशाल्लाह हमारा तो ये नज़रिया, हमारा ये आवाम से अपील है कि इस दफ़ा दीन को वोट दें, क्रेन को वोट दें, TLP को आजमाएं कि दीन जब इस तख्त पे आएगा तो इंशाल्लाह सारे मसाइल, ये मसाइल तो बहुत सानवी हैसियत रखते हैं, तो ये कोई मसला नहीं, जब दीन तख्त पे आएगा तो ये छोटे मोटे मसाइल तो खुद ही इंशाल्लाह हल होंगे। तो इंशाल्लाह आवाम से अपील है कि इस दफ़ा क्रेन को वोट दें, TLP को आजमाएं। ठीक हो गया, क्या कहना चाहेंगे जी आप? बस यही भाई ने बात की है, बिल्कुल यही मेरे अल्फाज हैं, सारा कुछ यही है। तो अगर दीन आएगा तो आपके हर घर के मसले मसाइल बाहर के सब हल हो जाएंगे। जी, इस इलाके के मसले जो हैं वो हल नहीं हुए तो कैसे हल होंगे फिर हल इनको हम आजमा चुके हैं और आजमाए को आजमाना बेवकूफ़ी है। मुसलमान जो तो है एक बंदे से 2 दफ़ा मतलब नहीं जा सकता, तो आपने सबको आजमाया हुआ है, नून, PTI, पीपल पार्टी, सब पार्टियों को आजमा चुके हैं। इस दफ़ा TLP को आजमाएं और दीन को आजमाएं, दीन इंशाल्लाह तख्त पे होगा तो सारे मसाइल हल होंगे। जी, देखते हैं क्या होता है सामने। सूदी निज़ाम को ख़त्म करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है सूदी निज़ाम को ख़त्म किया जाए। कोई दीनदार आएंगे, ये सारा सबकी ट्यूनिंग हो जाएगी, सबकी सर्विस हो जाएगी। ये जो जितने लोग जितनी गड़बड़ें कर रहे हैं, अब जितनी सियासत हमने मोहल्ले में देखी है ना, PTI वाला आता है, नून लीग का पानी बंद कर देता है, मैं आगे की तरफ रहता हूँ, वो दूसरे वाले का पानी बंद कर देते हैं, हत्ता कि जो बेचारे बीच में रहते हैं वो रगड़े जाते हैं। पानी तो बंद करना कहीं भी जायज़ नहीं है जी। पानी तो मतलब है कि पानी तो करबला में बंद किया गया था, तो यहाँ पे भी वही मनाजर है। बिल्कुल बिल्कुल, इस मोहल्ले में इस तरह होता है, जहाँ कहते हैं नून लीग वाले रहते हैं जी उधर पानी भेजेंगे नून लीग वाले, PTI वाले कहते हैं उस एरिया की लाइन ही नहीं डालनी, हमारी तरफ आएँ, थोड़ी आगे हाईवे की तरफ आएँ। ये सबको पता है, ट्यूबवेल बना हुआ है, 24 घंटे ट्यूबवेल चलता है, लेकिन मजाल है बीच में कुछ घर ऐसे हैं जिधर पानी नहीं आता। वजह क्या है, उन्होंने लाइन ही नहीं उधर डाली, या उस लाइन का वाल कह रहे हैं कि ये सियासी इंतकाम है। हाँ जी, ये सियासी इंतकाम है, तो इनको दीन का पता ही नहीं। मैंने इन सियासतदानों को कभी मस्जिद जाते नहीं देखा आज तक। जाते हैं यार, नहीं जाते जी, ईद की नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। ये जो इस मोहल्ले से खड़े हुए हैं ना लोग, मैंने मस्जिद जाते नहीं देखा आज तक इन लोगों को, ना बड़ों को ना किसी को। तो ये सियासत में आए हुए हैं जी, कह रहे हैं जी हम सियासत चला रहे हैं, पानी खोल रहे हैं, लोगों के मसाइल। कोई दीनदार आएगा तो मसले का हल निकलेगा। कम से कम हमें ये उम्मीद होगी, नमाजी है, मस्जिद में है, जो लोग मस्जिद में जाते हैं उसको रोकेंगे, पकड़ेंगे, उनको खुदा का खौफ होगा। इनको खुदा का खौफ नहीं है। मोहल्ला पूरा नशे से फुल है, इतने नौजवान नशेई भरे पड़े हैं, कब्रिस्तानों में बेचारों की डेथ हो जाती है, इंजेक्शन लगाते हैं उधर ही उनकी डेथ हो जाती है। पुलिस वाले हम मोटरसाइकिलों वालों को रोकते हैं जी, लाइसेंस चेक करवा दो, कापी चेक करा दो, उन नशेइयों को नहीं पकड़ते। वो हाँ ये करा दो, वो करा दो, जो बेचारे ठीक ठाक हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन रोका उन लोगों को पकड़े ना जो बेचारे नशे कर रहे हैं, जो तबाह हो रहे हैं, जो इनको नशा प्रोवाइड कर रहे हैं। हर तरह का नशा ढोकला खान में आम हो गया। किसी दूसरी जगह पे हम लोग चले जाएं, हमें अपना मोहल्ला बताते हुए शर्म आती है कि हम किस मोहल्ले के रहने वाले हैं। लोग पूछते हैं किधर से आए हैं जी, कहते हैं ढोकला, ओह डर जाते हैं। किसी टैक्सी वाले को कहें हमने ढोकला खान जाना है, वो इस मोहल्ले में नहीं आते, वो कहते हो नहीं रात के टाइम इस मोहल्ले में नहीं जाना। इतने बदनाम हो चुके हैं। ऐसे पुलिस ने 27 FIR ऐसे लोगों के खिलाफ दी हैं इस इलाके के, जो तगड़े मुनशियात फरोश थे, उनके ऊपर 9C के मुकदमात हुए हैं और तकरीबन वो जेल में हैं। 27 से ज़्यादा FIR सिर्फ इस इलाके की हैं। तो पुलिस की कारकर्दगी को किस तरह से देखेंगे? कुछ दिनों के लिए बेहतर होता है, बिल्कुल मानते हैं। कुछ दिन के लिए बंदे सारे गायब हो जाते हैं। मैंने खुद रातों को रेड होती देखी, गलियों में आते हैं उठा के। लेकिन जो बेचारे नशेई रातों को पड़े होते हैं ना, बारिशें कितनी शदीद हैं, देखें गलियों में वो परनाले उतार के, देगी लोहे के परनाले उतार रहे हैं, लोगों के पाइप के कनेक्शन लोहे के काट के वो ले जाते हैं, प्लास्टिक के पाइप लगे हों PPR के वो काट के ले जाते हैं। पूरी उनकी टीमें हैं नशा पूरा करने के। हाँ जी, वो लोगों की चीज़ें हमारे घरों से, गलियों से इतनी दफ़ा इतना सामान, LED बल्ब लगे हैं और दूसरे बल्ब वो लोग उतार के ले जाते हैं। बहुत कुछ, ये दुकानदारों के काउंटर उठा कर ले जाते हैं। मकसद इसको इनको पकड़ा जाए, इनको रोका जाए। कोई दीनदार आएगा, इनको समझाएगा, दीन की तरफ लेकर जाएगा, मुल्क का निज़ाम बेहतरी की तरफ जाएगा। नाजरीन, अब मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। लोग मौजूद हैं हल्का NA 56 में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी अहवाल, और मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त यूनियन कौंसल 24 है जी, ये यूनियन कौंसल 23 और 24 दोनों ही इसके दाएँ बाएँ लगती हैं। इस इलाके में भी कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल हुए नहीं हुए, और क्यों हल नहीं हुए, इसकी वजह क्या है, या जो लोग यहाँ से मुंतखब होते रहे वो क्या करते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? शुक्र अल्लाह का, अपने सुनाएं। अल्लाह का करम है। ये बताएं कि इस इलाके के बुनियादी मसाइल क्या क्या हैं? सर इधर सबसे बड़ा मसला है, यहाँ पानी बहुत खड़ा होता है और पानी नहीं आता घरों का, और गैस भी नहीं है। गैस भी नहीं है, पानी भी खड़ा भी होता है, पानी बारिशों के बाद पानी आता भी ज़्यादा है। तो फिर मसला हल कौन मसाइल हल करेगा? जो लोग यहाँ से मुंतखब होते रहे वो क्या करते रहे? बस सर अब क्या कह सकते हैं, इसी उम्मीद में है कोई आएगा, अच्छा बंदा कैंडिडेट आएगा और कोई काम करेगा हमारा। पहले जो आए उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया इस इलाके के लिए। सर मुंतखब होते रहे तो बड़े बड़े दावे करते हैं जी हमने तो इस इलाके के लिए दूध की नहरें
भाई हैं, हमने बड़ा काम किया है। सर फिर वो उन्होंने अपने घर के पास कहीं भाई होंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, आपके सामने ही है सब कुछ। कैसे समझते हैं हालात बेहतर होंगे? हालात अल्लाह पाक ही बेहतर करें, ये तो नहीं कुछ करेंगे सर, अल्लाह जी कोई करम करेंगे तो कुछ होगा, बाकी इन पे तो कोई उम्मीद नहीं हमारी। इनसे उम्मीद नहीं है। और नाजरीन सूरत हाल ये है जी कि मैं जी रावलपिंडी के हल्का एन 56 में मौजूद रहा। मैंने लोगों से बात की, मैंने लोगों से उनके मसाइल जानने की कोशिश की। मैं यूनियन कौंसिल 24 में भी गया जी, 23 में भी, 22 में भी, 26, 25 भी साथ ही हैं, वहाँ भी गया। मैं मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट किया, मुख्तलिफ़ लोगों की राय आप तक पहुँचाई। लेकिन मैंने देखा अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए कि अब भी लोग जो है वो नला हैं और जो मसाइल हैं जो इन इलाकों के, वो आज भी जूँ के तू हैं। कुछ लोगों ने जो है वो ये दावे तो किए हैं कि जी हमने बड़ा काम किया, लेकिन लोगों की राय जो है वो आपने जान लिया है। लेकिन इसके साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और लोगों का ये कहना है कि उम्मीद है कि कोई ऐसा आएगा जो इस मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा, इस मुल्क का जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल होंगे, ये मुल्क तरक्की की तरफ जो है वो गामज़न होगा, खुशहाली की तरफ गामज़न होगा, और इस मुल्क में जो है वो तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी, लोगों के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। अब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये ठीक होंगी या नहीं होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चूँकि इलेक्शन 2024 जो है वो सर पे है और कुछ ही दिन बाकी हैं, और फिर जो भी जो भी जमात जो है वो बरसर इक़्तिदार आएगी, वो लोगों की तवक्कुआत पर किस कदर पूरा उतरते हैं नहीं उतरते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक किसी और नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे अपने मेज़बान आसिम रियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।